नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदोपामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक महिला का हाथ है, प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखना है। इसके लिए मैंने मार्किंग इनकी जो है राइट हैंड पे की है और ये आपका कर्म का हाथ होता है, लेफ्ट हैंड आपका गॉड गिफ्टेड होता है। फिर भी रेफर दोनों चीज़ों को करेंगे, समय की और रेखाओं की ज़रूरत के हिसाब से। तो पहली चीज़ बता देता हूँ, वर्कोहोलिक नेचर रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये लाइन जो कॉमन है, हार्ट लाइन और इनकी माइंड लाइन, दोनों को सपोर्ट करने वाली दिखाई देती है। एक बात हो गई। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो लाइफ लाइन और माइंड लाइन, इनके बीच में काफ़ी लंबा गैप है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी दृढ़ निश्चयी होते हैं। लीक से हटके, परिवार की विचारधारा से हटके कोई भी बहुत बड़ा निर्णय एकदम ड्रास्टिक कंडीशंस में भी बहुत इजीली ले लेते हैं। बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल इनको मुश्किल नहीं लगती है। ये इनकी प्लस साइड होती है। तो नेगेटिव साइड क्या होती है? इनके अंदर में अहंकार, ईगो ज़्यादा होता है। अपनी मर्जी या अपना ऑर्डर दूसरे पे हुक्म चलाने की इच्छाएं और आदत होती है। इसके कारण में इनका विरोध होता है, शत्रु बढ़ते हैं, अनावश्यक क्लैशेस लाइफ में भोगने पड़ते हैं। बुध की उंगली अलग से स्टैंड आउट करती है। ऐसे व्यक्तियों को अपना खुद का कार्य करना चाहिए, जॉब करने की बजाय। ये हाथ जॉब के लिए उतना अधिक सूटेबल नहीं है जितना स्व कष्टों से या स्व कर्मों से चीज़ों को करने के लायक है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में एक्स्ट्रॉर्डनरी रेखा गई है, इधर में सूर्य के क्षेत्र में रेखा गई है, बट लेफ्ट हैंड के जैसी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं राइट हैंड मतलब आपका कर्म का हाथ होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमियाँ दिखाई दे रही हैं। और उस कमी का एक रीज़न है कि जो चीज़ इनके लेफ्ट हैंड में नहीं है वो राइट हैंड में है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कहीं पे भी इस प्रकार से, जिस प्रकार से क्रॉस इनके ये वाले हाथ में बना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये क्रॉस ये यहाँ से इस प्रकार से है और ये आपकी रेखा है। ये कोई इसका चिन्ह नहीं है, स्टार वार का चिन्ह नहीं है, ये क्रॉस बन रहा है, कटिंग हो रही है यहाँ पे रेखा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये क्रॉस की निर्मित है। ट्रायंगल बन रहा है लेकिन ये वाले पार्ट में थोड़ा ओपन दिखाई दे रहा है, इसलिए ट्रायंगल अभी इस समय हाथ में बना हुआ नहीं है। अदरवाइज़ ये काफ़ी कुछ सेविंग करने वाला होता, बचाने वाला होता। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये रेखा भी बीच में यहाँ डार्क है, यहाँ पे फेड हो गई, इधर आई, इधर से हल्की हो गई, ये क्रॉस का साइन बन गया। तो यहाँ पे भी ये क्रॉस का साइन बन रहा है। इसके कारण में जब सूर्य के क्षेत्र में क्रॉस के साइन होते हैं ना, तो आपको जीवन में सफलताएं उतनी अधिक नहीं मिलती है जितनी कि आप डिजर्व करते हैं, या आपको इच्छा रहती है कि मुझे इन चीज़ों में सफलता मिले, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। कुछ आपकी बड़ी विश होगी, फुलफिल करने में मुश्किलात जा सकती है। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार की यहाँ पे रेखा है और यहाँ पे कुछ रेखा बन रही हैं, तो वाणी बोलचाल के माध्यम से पैसा कमाने की योग्यता है। गुरु का पर्वत अपने आप में स्ट्रांग है। यहाँ पे जिस प्रकार की ये खड़ी अंगूठे की उंगली दृढ़ निश्चय तो देती है, ईगो बढ़ाती है। गुरु का पर्वत पब्लिक से रिलेटेड कॉन्टेक्ट से आपको बेनिफिट देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, वकालत साइड, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में। फिर आपका शिक्षण के क्षेत्र से, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह से जुड़े हुए क्षेत्रों में, होटल या खान पान व्यवसाय से जुड़े हुए क्षेत्रों में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप की यहाँ पे संभावना इनके हाथ में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से यहाँ पे ये रेखा है, ट्रायंगल बन रहा है और ये एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ वर्क से फ़ायदा होता है। नौकरी की संभावनाएं कम होती हैं, नौकरी मिल भी जाए तो ये टिकने की चांसेस वहाँ पे कम होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वर्कोहोलिक नेचर रहने वाला है, इसके कारण में काम को लेके पूरा समर्पण रहेगा, अपना काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी की संभावनाएं कम है और ये हाथ ज़्यादा बेहतर इनको रिजल्ट देगा। वो अपना खुद का स्व कष्टों से, स्व कार्य से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तीसरी बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये कुछ क्वेश्चन है और कुछ इनको तकलीफें आ रही हैं उस संबंधित। तो अगर रॉन्ग डायरेक्शन में आप एफर्ट्स डालते रहेंगे, शायद नतीजे वो उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। फिर भी कोशिश करना मनुष्य के हाथ में होता है, कर्म करना उसके हाथ में होता है। सफलता असफलता, भाग्य,
ईश्वर के आशीर्वाद इस पर निर्भर करता है। लेकिन कर्म आप ही को करना है। उसमें भाग्य की जोड़ मिल जाए सोने पे सुहागा होता है। यहाँ पे भाग्य की जोड़ में सूर्य का क्षेत्र कुछ कमजोरियां बना रहा है, जिसके कारण में जो इच्छाएं या जो टारगेट्स हैं वो स्लिप होते हैं, देरी से मिलते हैं। दूसरा चीज, शनिदेव यहाँ पे कंपेरेटिवली लेफ्ट हैंड में बेहतर है, राइट हैंड में फ्लैटनेस है। इवन यहाँ पे भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट तकलीफ वाला है। सन और बुध का कॉम्बिनेशन दोनों ही हाथ में अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखाएं हैं ये वाक पटुता देती है। वाणी में जो है बोलने की योग्यता काफ़ी अच्छी होती है। बोलने की योग्यताएं और फिर उसको कम्युनिकेट करना, ये दो अलग अलग चीज़ें। आदमी समझता बहुत है, समझने की योग्यता बहुत है, लेकिन यहाँ पे जब आप दूसरे को एक्सप्रेस करने को जाते हैं वहाँ पे कुछ कमियाँ रहेगी। इसीलिए कम्युनिकेशन में क्लियरिटी रखें। योग्यता है, बोलने की योग्यता है, तो ये आपकी कैपेसिटी है, बट वो एक्सप्रेस करते समय उस योग्यता का इस्तेमाल कितना आप कर रहे हैं ये आपके व्यवहार पे और आपके ऊपर निर्भर करता है। वहाँ पे कुछ कमियां हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, बेझिझक होके बोलिए। और मैं ये बात बोलूँ कि ना बोलूँ, सामने वाला क्या बुरा मानेगा, वो तो वैसे ही बुरा मान रहा है, तो उससे अच्छा है कि जो मन में आता है वो बात खुल के बोल देना आपके लिए फायदे की स्थितियाँ दे सकती है। इनको जीवन में शनि के उपाय करना आवश्यक है। कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर पे मुश्किलात की स्थितियां हैं। सफलताएं वो नहीं मिलती जो डिजर्व करती हैं, जो जिया आदमी चाहता है वो रिजल्ट नहीं आते हैं। तो शनिदेव के उपाय करने से कुछ हद तक परिस्थितियां सुधरेंगी। इसका ये मतलब नहीं होता कि शनिदेव के उपाय कर लिए मैंने या कोई कर्मकांड करा लिया, यज्ञ करा लिया तो मेरे जिंदगी का रास्ता सफल हो गया। जिस क्षेत्र में मुझे असफलता मिलती थी एकदम वो सफलता में कन्वर्ट होगी, ऐसा नहीं होता है। डेस्टिनी में आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो घटना तो होगी, रुकावटें तो आएंगी, उनकी मात्रा, उनकी तीव्रता आप कम करने का प्रयत्न कर सकते हो, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। चूँकि शनि का माउंट वीक है, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में संघर्ष तो करना पड़ते हैं। और 10 रुपये की मेहनत करने के बाद में 10 रुपये रिटर्न होने की बजाय कभी 9 होते हैं, कभी 10.5 होते हैं, कभी 11 होते हैं, इससे अधिक नहीं। जबकि आपकी मेहनत आपको डिजर्विंग देती है 12 या 13 रुपये की प्राप्तियाँ, वो आपको नहीं मिलता है। तो शनिदेव के उपाय करने से 8 आने, 4 आने, 12 आने बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा 10 का 20 हो जाएगा, 10 का 15 हो जाएगा, 10 का 13 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कि इनके सवाल भी हैं कि वो हर चीज़ का उपाय होता है, हर चीज़ का उपाय नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है। अदरवाइज जो डेस्टिनी है हमारा वो कैसे हम चेंज कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। हाँ, डेस्टिनी की चेंज जो आप कर सकते हो केवल इंटेंसिटी कर सकते हो। 10 का नुकसान होने वाला है, 10 के नुकसान को 8 में करके आप 2 रुपया बचा सकते हो, या 5 में करके 5 रुपये बचा सकते हो। 10 को 0 कर लोगे, इम्पॉसिबल, नुकसान तो होगा, और 5 से कम भी लाना इम्पॉसिबल है। ये मेरा अपना अनुभव है। तो डेस्टिनी को लेके उपाय नहीं होते। हाँ, अगर जीवन में कभी, एक जनरल स्टैंडर्ड उपाय बता देता हूँ, जीवन में कभी भी किसी को कोई तकलीफ आती है और लंबे समय तक वो चीज़ नहीं हो रही है, तो उसकी संभावना या उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके बेहतर भाग्य का साथ मिलने के लिए वो चीज़ होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट परिस्थितियाँ बेहतर बनाने के लिए एक सपोर्टिव, आपकी सफलता के लिए एक सपोर्ट कहिए, तो आपको हर मंगलवार को गणपति के मंदिर में जाना है। मंगलवार से आपको चालू करना है गणपति स्तोत्र का पाठ, और हर मंगलवार को जो है आदमी ने वो गणपति के मंदिर में जाना चाहिए। अगर गणपति का इंडिविजुअल मंदिर ना हो आपके शहर में, आपके कस्बे में, तो किसी भी मंदिर में जाइए, गणपति भगवान तो होते हैं, उनके वहाँ पे दर्शन कीजिए, उसके बाद काम चालू कीजिए। शनि के उपाय करना इसलिए ज़रूरी है कि कर्म क्षेत्र की सफलताएं और कर्म क्षेत्र में की रुकावटें, उनकी इंटेंसिटी कम करने के लिए आपको शनि देव के उपाय करना फायदे करेगा। अगर शनि देव का मंदिर आपके गांव में, कस्बे में या शहर में नहीं होता, तो उस केस में आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और वहाँ पे ओम शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप जो है आपके घर में चालू करना है। पहले दिन आप मंदिर में बैठ के एक माला करें 108 की, उसके बाद अगले दिन से शनिवार से चालू करना है ओम शनिश्चराय नमः ये मंत्र का जाप। बाद में नहाने के पश्चात रोज घर में आप कर सकते हैं।
और ये 108 बार आपको जाप करना है। आपके यहाँ स्फटिक की माला, जाप की माला, कोई भी होगी, रुद्राक्ष की माला, एक बार जाप करना है। उसके अलावा हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाए, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाए, वहाँ पे काले तिल, काली उड़द और तिल्ली का तेल, कपास के पेड़ के पत्ते की माला, ये 4 चीज़ें अर्पण करना है, मरने तक करना है। तो इससे कुछ राह आसान हो सकती है, सीधे आसान हो के हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी और कर्म क्षेत्र में एकदम अचानक सफलताओं का अंबार लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये एक आपको सपोर्ट होता है। तो ये उस प्रकार का इलाज है या उपाय है। आ जाते हैं इनके अन्य। फाइटिंग स्पिरिट अच्छा है, यहाँ पे एग्रेशन, गुस्सा थोड़ा अधिक हो सकता है, उसको कंट्रोल में रखना है। जिद्दीपन, अंगूठा काफी स्टिफ्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ में नहीं मुड़ रहा है। एक बार जो ठहरा लिया वो फिर आप उसी पे लगे रहोगे, फिर आपको नुकसान भी होता रहेगा, तो अपने निर्णय को रिव्यू करके चेंज नहीं करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, विचारों में, व्यवहारों में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल, एक परीक्षा दे रहे हैं आप, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आप उसी के पीछे पड़ लेंगे। अगर वो डिजर्विंग नहीं है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको भी, आपकी एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको देखना आवश्यक है, उसको रिव्यू करना आवश्यक है कि क्या मेरे एफर्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही तरीके से कर रहे हैं, और क्या मैं उसके लिए डिजर्विंग हूँ। तो सरकारी नौकरी की बजाय प्राइवेट अपना काम करना इनके लिए ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे लीगलिटीज, कानून से सामना, इनका पेशा कानून से जुड़ा हुआ है, तो वो तो होते रहेगा। केस में चलते रहने वाले हैं, केस अटेंड करना पड़ेंगे, केस से संबंधित चीज़ें, क्लाइंट से संबंधित चीज़ें, कोर्ट में आना जाना, नियम कानून की तकरार, नियम कानून का पालन से लेके ना पालन करने से लेके चीज़ों का आमना सामना जीवन में अवश्य तौर पे होते रहेगा। इनको भी खुद को नियम कानून पालन करना, नियम तोड़ना इनके लिए भी भारी पड़ सकता है, थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। जिस प्रकार की यहाँ पे रेखा है, ये जुड़ाव नहीं है, अदरवाइज इनकी खुद के लिए भी नियम कानून से रिलेटेड तकलीफें हो सकती है। अभी भी संभावना 50, 70, 60% निश्चित तौर पे है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शुक्र का माउंट, शुरुआती जीवन, वैवाहिक जीवन में कुछ तकलीफें यहाँ पे हुई हैं, आगे जाके पारिवारिक जीवन बेहतर होने वाला है, लेकिन ज़्यादातर समय संघर्ष रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शुक्र का माउंट ही है, आप देख पा रहे होंगे लगभग 50% से ज़्यादा का समय ज़िंदगी का जो है संघर्ष में, एडजस्टमेंट को लेके, परिवार की स्थितियों में अप्स एंड डाउन्स को लेके कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, चिंता बनी रहेंगी। ओल्डर एज में जाने के बाद में चीज़ें बेहतर हो रही, यानी कि वृद्धावस्था आपकी ठीक रहेगी। पहले के जीवन में संघर्ष है, कारण मैं बता देता हूँ, और भी है। आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा हाथ में देखेंगे आप, ये सब आड़ी रेखाएं, जितनी आड़ी रेखाएं हैं ये आपकी रुकावटें, असफलता, तकलीफ़ों को दर्शाती है। खड़ी रेखा बहुत कम है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कम है। ये आड़ी रेखा, यहाँ पे भी आड़ी रेखा, यहाँ पे भी आड़ी रेखा, ये भी आड़ी रेखा, ये भी आड़ी रेखा। ये जो आड़ी रेखाएं हैं इनकी लेफ्ट हैंड में, वो तो ऐसा आपके कर्म की या आपके माइंड की लाइन को काट रही है, यानी कि वो रुकावटों के कारण में टेंशन बढ़ रहा है। जब आपकी कर्म की रेखा इसको कट रही है, यहाँ पे आपकी कर्म की रेखा यहाँ पे काट आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब ये होता है कि कर्म क्षेत्र में असफलताएं हैं, उनको आप अपने प्रयत्नों से जी जान लगा के भी आप कार्य कर रहे हैं, फिर भी उसमें उतनी सफलताएं हाथ में नहीं आ रही है। लाइफ यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, और ये इसके पहले आड़ी रेखा है, यहाँ पे एक आड़ी रेखा है। ये 50 के आसपास की एज है, तो 40 के आसपास की एज, 45, 50, 54, 55, 60, यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 31, 32 के आसपास की एज, 30, 32 के बीच का काल। यहाँ पे रुकावटें हैं, असफलताएं हैं, और ज़िंदगी में कोई मेजर अचीवमेंट की इच्छाएं हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। और हर चीज़ का उपाय नहीं होता,
हो सकता है मेरा नॉलेज वो हर चीज़ का उपाय देने के लायक ना पहुंचा हो। जहाँ पे मेरे को संभव होता है, जो चीज़ें मेरे को लगी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। गणपति के दर्शन कीजिए, हर मंगलवार को जाइए और शनि के उपाय कीजिए, तो काफ़ी हद तक जीवन आसान होगा। लेकिन सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और मेरे मन की सारी बातें हो जाएंगी, वैसा लाइफ में नहीं होता है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इनके क्वेश्चन भी है, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो इसके बारे में उत्सुक हैं इस प्रकार की जानकारी कि भाई मेरी चीज़ कैसे हो सकती है, क्या कोई उपाय से चीज़ों को पलटा जा सकता, तो हर बार नहीं। वो 10,000 में से कभी एक बार होता है, और वो भी कोई एक घटना हो सकती है। हर घटना को रोज़ चेंज नहीं किया जा सकता। जो एक घटना होगी, जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं मेरी एक घटना है वही घटना हो, वैसा नहीं होता है। चलिए लाइफलाइन के ऊपर मैं जाते हैं, बात करेंगे। तो 20-21 का पीरियड मुश्किल देने वाला है। बहुत हल्की लाइन है, लगभग 28 के आसपास की। कुछ थोड़ी बहुत संभावनाएं बनी होंगी सफलता की, लेकिन मार्ग नहीं निकला है। चीज़ हाथ में आते आते स्लिप हो गई है। 32 के आसपास की एज, यहाँ पे कभी खुशी कभी गम वाला काम है। थोड़े डायगोनल लाइन बनी हुई है, इसके कारण में 32 के आसपास की एज में कुछ सफलता तो मिलती है, लेकिन उसके पूरे 100% एन्जॉयमेंट या 100% परिणाम आपको मिलने की संभावनाएं कम है। इसके लिए है कि यहाँ पे आड़ी रेखा भी उसके बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके कारण में यहाँ पे आपको थोड़ा ये देखिए, ये और यहाँ पे ये, इसीलिए मैंने कभी खुशी कभी गम कहा है कि चीज़ मिल भी रही है। कोई अचीवमेंट होता है, उसका एन्जॉयमेंट आप पूरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस अचीवमेंट के बाद में कोई रुकावट आ रही है। 35-36 की एज, 39 के आसपास की एज, लगभग 47 के आसपास की एज, यहाँ पे रुकावटें आ रही है, हर्डल्स आ रहे हैं। जीवन के प्रोग्रेस की जो स्पीड है उसको कम कर रहे हैं, या कई जगह ख़त्म भी कर सकते हैं। स्पेशली जहाँ पे ये कट हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव होते हैं, तो वहाँ पे संभाल के रहने की, सतर्कता की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। जीवन में यहाँ पे 60 का पीरियड, यहाँ पे जीवन में बदलाव, जन्म स्थान का स्थान का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना आपको फायदे की स्थितियाँ हैं। लाइफ का स्पैन 60+ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, तो 60 से 61 के बीच का पीरियड काफ़ी मुश्किल दे सकता है। लाइफ का टोटल स्पैन 75-76 के आसपास की एज है। ओल्डर एज में जाने के बाद में 70+ या 72+ की एज में फिर स्वास्थ्य में गिरावटें, रुकावटें, तबीयत खराब, हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना, और शरीर की ऊर्जाओं का अचानक गिर जाने से जीवन में डे टू डे रूटीन चलाने में भी कुछ कष्टों का सामना होता हुआ दिखाई दे रहा है। 60-61 की एज, यहाँ पे कुछ ना कुछ हॉस्पिटलाइजेशन ऑपरेशन की संभावना बनती है। देखेंगे इधर किस प्रकार के चांस यहाँ बनते हैं। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कट और यहाँ पे जो डिप हो रहा है, और ये आपकी हार्ट लाइन यहाँ से मैं इस प्रकार से मानता हूँ। एज का स्पैन 75 के आसपास का है, तो ये आपके जो है 37-38 की एज आ जाती है। तो यहाँ पे ओल्डर एज में जाने के बाद में 60+ की एज, इस एज के दरमियान में निश्चित तौर पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ ना कुछ बड़ी तकलीफ हार्ट और बीपी से जुड़ा हुआ होने की संभावना यहाँ पे बनती है। वहाँ पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ 2 मौके ऐसे जीवन में आ रहे हैं जहाँ पे कुछ आप बेहतर कर सकते हैं। बाकी ऐसे कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी दे रही हो, ऐसी लगातार ऊपर जाती हुई लाइनें इनके हाथ में नहीं है। तो जो करना है खुद के बलबूते पर करना है। ईश्वर का या भाग्य के साथ भी बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलता है। तो अपनी योग्यताएं के दम पे, अपने क्या कहते हैं पुरुषार्थ के दम पे ही आपको चीज़ें प्राप्त करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ईश्वर की तरफ से लिखा हुआ जो फ्री का मिलता है एक्स्ट्रा, वो इनके भाग्य में नहीं है। जितना करेंगे उतना पाएंगे, या कई बार जितना करेंगे उससे कम पाएंगे। ये चीज़ों में यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ।
कर्म की रेखा यहाँ पे देखेंगे 50 के आसपास की एज से लेके 60 के बीच में संघर्ष दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे लहरदार रेखा है। जबकि आप राइट हैंड में देखने को जाएंगे तो यहाँ से स्टेबिलिटी है। ओल्डर एज में जाने के बाद में ये यहाँ पे 50-52 की एज से आगे कुछ 55 की एज तक का पीरियड, 2-3 साल का पीरियड, यहाँ पे कुछ रुकावट है, कुछ स्लोनेस, स्लगिशनेस आ सकता है आपके अर्निंग में, आपके कार्य के क्षेत्र में। 55 के बाद की एज आखिरी दिन के समय तक, जीवन के आखिरी समय तक में आपको कार्यरत रखती है, सफलता दिलाने की योग्यताएं रखती हैं। शनि के माउंट पे भी यहाँ पे जिस प्रकार से क्रॉस की निर्मित हो रही है, और ये अच्छी बात है कि यहाँ से इस प्रकार से जाके यहाँ पे वलय की फॉर्मेशन करके क्लोज नहीं किया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाले दोनों साइड से शनि की उंगली का ये वाला एरिया इतना भाग जो है खुला है, अदरवाइज ये वलय का काम करता तो जो है उसमें भी आपको तकलीफ़ें खड़ी कर सकता था। यहाँ पे वह नहीं बना हुआ है, ये एक भाग्य की बात है। सूर्य के क्षेत्र में क्रॉस का बनना अच्छा नहीं होता है। क्रॉस जो होता है डिले कराता है, मुश्किलात की स्थितियाँ देता है, और निश्चित तौर पे जीवन में एक मौका ऐसा आता है यहाँ पे सार्वजनिक जीवन में आपको किसी न किसी प्रतिष्ठा से संबंधित प्रश्न या कोई आपके प्रतिष्ठा के ऊपर में वार करने का प्रयत्न करेगा, और ख़ास तौर पे अपोजिट सेक्स का आदमी, अपोजिट विपरीत लिंग। आप जैसे महिला होती तो पुरुष से खतरा रहता है, पुरुष से संभाल के रहने की जरूरत है। पुरुष होता है तो उनको महिलाओं से संभालना है, और ये केयर आपको लाइफ लॉन्ग करना है, हमेशा करना है। इसीलिए किसी से भी पुरुष व्यक्ति से व्यवहार करते समय खास ध्यान रखना है और सतर्क रहना है। माइंड लाइन थोड़ा ईगो बढ़ाएगी, लाइफ लाइन से अलग है। ऐसे व्यक्ति जो है बड़े विचित्र और अलग प्रकार के निर्णय बहुत आसानी से ले लेते हैं, जो निर्णय लेने के लिए आम आदमी को, सामान्य आदमी को घंटों लगते हैं और टेंशन बना रहता है, ये मिनटों में वो काम कर देते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये होता है दबते नहीं हैं, अपनी मर्जी दूसरे पे डालते रहते हैं, दूसरे को दबाने का प्रयत्न करते हैं, वहाँ पे फिर मुश्किलात की स्थितियाँ बनती है। जिस प्रकार से रेखा नीचे आ रही है, ऐसे कंडीशन में थोड़ी इमेजिनेशन ज़्यादा होने का खतरा बनता, तो अधिक इमेजिनेशन, सपनों की दुनिया, स्वप्न लोक में जाने का खतरा बनता, तो स्वप्न लोक से दूर रहें, हकीकत से जुड़े रहें। इस स्वप्न लोक आपको मिसगाइड करता है, आपके जीवन में असफलता के कारण बनता है। जो आदमी सपने में रहता है, हकीकत को झेल नहीं पाता है या हकीकत को समझ नहीं पाता है और उस नतीजों को प्राप्त नहीं करता जो वो सोचते रहता है या डिजर्व करता है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा माइंड लाइन इस प्रकार की इंडिकेशन दे रही। हार्ट लाइन में भी कुछ कमियां हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में मुश्किलात की स्थितियाँ स्वास्थ्य को संबंधित दिखाई दे रही है। कुछ रेगुलर तकलीफ़ें, रूटीन बीमारियां पीछे लगेंगी, क्योंकि ये लाइन इस प्रकार से है। और यहाँ पे भी ये द्वीप का स्थान बन रहा है, जो 60-62 की एज के आसपास के पीरियड में आपको तकलीफ दे सकता है। और यहीं पे आप देखेंगे तो लाइफ लाइन थोड़ी वीक हो गई है, नदारत जैसी है। इसीलिए ये 62-63 की एज को यदि पार कर लेते तो बहुत लंबा जिएंगे। अदरवाइज यहाँ पे एक जो है 61 से लेकर 63 के बीच का पीरियड थोड़ा जान पे मुश्किलात बना सकता है, तकलीफ दे सकता है। ऐसे हमारे पेशे में ओपनली बोलना अलाउ नहीं है, इतना अधिक स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन मैंने ठहराया कि कुछ बातें आपको बोलना ज़रूरी है, ताकि आप उस एज के स्पैन में जाते तो पहले से सतर्क रहेंगे, तो तकलीफ़ का सामना कम होगा, मुश्किल को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। ये चीज़ें वहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगेन इधर क्रॉस, यहाँ पे दूसरा क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस और बन रहा है। सिर्फ 2-3 क्रॉस जो होते हैं सूर्य के क्षेत्र में क्रॉस है इनके, और शनि के क्षेत्र में क्रॉस है। तो दोनों ही जगह सूर्य जो होते सफलता के कारक होते, शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र में, तो दोनों जगह थोड़े स्ट्रगल्स हैं। इसलिए जो योग्यताएं आप रखते हैं उसकी पैरेलल या उसकी इक्विवेलेंट आपको रिटर्न्स तो नहीं मिलने वाले हैं। शनि के उपाय करने से रिटर्न्स में या आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको स्मूथ करने में यहाँ से मदद मिल सकती है निश्चित तौर पे।
लेकिन वो जीरो हो जाएंगी इसकी संभावना मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ईश्वर के आशीर्वाद से मुश्किलात कम होती लेकिन जीरो नहीं होती। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपका एम्बिशियस पर्सनालिटी है, आगे जाने की चाहत बहुत है, भौतिक संसाधनों की तरफ में जो है खिंचाव या जो है मतलब चाहत कि ये मुझे चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये सब चीज़ें और ऐशो आराम से संबंधित चीज़ें जो हैं वो आपको पसंद है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत काफ़ी करना पड़ेगी। और मेहनत के क्षेत्र में यहाँ पे रुकावटें दिखाई दे रही। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया क्वेश्चन है इनके और उसके कोई उपाय हैं क्या, तो इन कुछ चीज़ों के उपाय नहीं होते। जो मैंने 2 उपाय बता दिए उससे कुछ चीज़ें 10-12% का फर्क पड़ेगा, लेकिन जीवन पूरा 0 से 100 नहीं होगा, 0 से 10 नहीं होगा, 0 से 1 या 2 होता है, बाकी चीज़ें वैसे स्ट्रगल्स रहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं इनके हाथ में। सूर्य का क्षेत्र बाकी ओल्डर एज में जाने के बाद में सफलता ज़्यादा बेहतर देगा। इनको लोग जानेंगे, इनकी क्षेत्र के लोग जानेंगे, इनकी रिश्तेदारी में भी जो है अलग से पर्सनालिटी की जान पहचान रहेगी, अलग से खेल की दिखेगी। क्योंकि सूर्य की रेखा लेफ्ट हैंड में कुछ इस प्रकार से, राइट हैंड में क्रॉस है, मुश्किल की स्थिति है, लेफ्ट हैंड में कुछ चीज़ें होती है। तो ये जब होता है तो ये आपके लेफ्ट हैंड में अच्छी कोई इंडिकेशन, राइट हैंड में कोई कमज़ोर सी या डिफ़िकल्टी देने वाली इंडिकेशन, तो बैलेंस बना के आपको मुश्किल की परिस्थितियों से सेव करके बाहर निकाल ली जाता है। तो ये कुछ स्थितियाँ इस प्रकार से हाथ में बन रही हैं। पैसे की स्थितियों पे बात करेंगे, कर्म की रेखा वैसे देखेंगे अच्छी है, आगे जा रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये, और जीवन में 60 के आसपास का पीरियड यहाँ पे भी देखेंगे, 58 से 60 के बीच का पीरियड अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्रोग्रेस देगा। और जीवन में 58 के आसपास का पीरियड ओल्डर एज में जाने के बाद में अचीवमेंट है, क्योंकि शनि देव जो होते हैं देरी से आपको चीज़ें देते हैं, थोड़ी टेस्ट लेते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं, उसके बाद में सफलता नहीं। परेशानी थोड़ी इनके जीवन में ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है। 58 से 60 का पीरियड अच्छे अर्निंग को दे रहा है। जीवन में हमेशा आखिरी समय तक पैसा यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, और पैसा कमाने की योग्यता भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में कहिए, वकालत की क्षेत्र में कहिए, शिक्षण से जुड़े हुए क्षेत्र में कहिए, यहाँ से इनको लाभ है और यहाँ से आपको पैसे की प्राप्तियाँ, प्रोग्रेस की प्राप्तियाँ भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ कि जितनी बातें मैंने यहाँ पे बोली हैं उनको ध्यान में रखेंगे। और भी कोई सवाल होता है या और भी कोई जानकारी किसी रेखा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में सर्च इनको व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल करके उस पर जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। और उपाय के मामले में 2 मैंने बता दिए हैं, उससे अधिक मेरी जानकारी में शायद मेरा ज्ञान वहाँ उस लेवल तक ना पहुँचा हो। तो जो उपाय मैं जानता हूँ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और आशा करता हूँ कि ये उपाय आपको मदद करेंगे आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में, आपके जो टारगेट्स हैं या गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में आपको सफलता देंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।